इंडियन टीम जब से सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हुई है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का उनको सामना करना पड़ रहा है। चाहे हम क्रिकेट बोर्ड की बात कर लें, चाहे आप लोग बात कर लें टीम मैनेजमेंट की, चाहे आप लोग बात कर लें यहाँ पर जिस किस्म का इंडियन टीम से जिसका ताल्लुक है, उन सब पर क्रिटिसाइज़ हो रहा है। ख़ास तौर पर कप्तान रोहित शर्मा के ऊपर जितना क्रिटिसाइज़ इस वक्त हो रहा है, बहुत ही हाईली प्रोफाइल उनके ऊपर वर्ल्ड मीडिया क्रिटिसाइज़ कर रहा है। ख़ास तौर पर क्योंकि एक क्रिटिसाइज क्रिकेट बोर्ड पर जो हो रहा है वो बनता भी है। क्रिकेट बोर्ड पर देखें, आप 10 साल होने को हैं, 2013 में आपने चैंपियन ट्रॉफी कोई आईसीसी इवेंट जीता था, मगर उसके बाद आपको 10 साल हो गए हैं, आपने कोई आईसीसी का बड़ा इवेंट नहीं जीता है। आप लाख जितनी भी बायलैटरल सीरीज़ हैं आप लाख जीत लें, मगर जब तक आप देखें, आप दुनिया के अंदर सबसे बड़ी लीग आपके मुल्क के अंदर खेली जा रही है, उस वजह से खेली जा रही है कि आपका जो टैलेंट है वो ग्रूम होगा। लेकिन एक चीज़ जो आप गलत कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा गलत कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, शायद अब मान लेना चाहिए और अपने प्लेयर को इजाज़त देनी चाहिए उनको दूसरी कंट्री में जाकर खेलने की। क्योंकि जब तक आप अपने प्लेयर्स को दूसरी लीग खेलने की इजाज़त नहीं देंगे, तब तक आपकी जो टीम है वो नहीं बन पाएगी। जैसे इंग्लैंड को आप देख लें, इंग्लैंड के प्लेयर पाकिस्तान भी आते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग में भी जाते हैं, आप देख लें ऑस्ट्रेलिया भी वो वहाँ पर जाते हैं। इस तरह आप ऑस्ट्रेलिया लीग उठाकर देख लें, दुनिया भर की लीग्स उठाकर देख लें, वो अपनी लीग्स कराते हैं, मगर जो अपने प्लेयर्स को दूसरी कंट्रीज़ भेजते हैं, उनका जो एक लेवल होता है ना, प्लेयर्स का लेवल, वो जब आप डिफरेंट ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ आप बैठते हैं डिफरेंट कंट्री में जाकर, आप जितनी भी बायलैटरल सीरीज़, ठीक है आपने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपने जो है इंग्लैंड को भी हराया हुआ है इंग्लैंड के अंदर, तो ये बात नहीं कर रहे हम, बात ये कर रहे हैं कि जहाँ पर आप अपने प्लेयर्स को दूसरी कंट्रीज़ में लीग्स जाकर खेलने की इजाज़त है। जब आप लीग्स में जाकर खेलने की इजाज़त दोगे अपने प्लेयर्स को, तो वो डेवलप होंगे। लेकिन शायद अब इजाज़त देनी पड़ेगी क्योंकि जिस तरह का अब इंडियन को 10 साल हो गए हैं बिना आईसीसी इवेंट के वो बैठे हुए हैं, हालांकि वो दुनिया की सबसे बड़ी लीग भी करवा रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फैंस इस वक्त बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। राहुल द्रविड़ को भी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट हैं उन सब का यही मानना है कि कहीं ना कहीं राहुल द्रविड़ जो अंडर 19 की कोचिंग कर रहे थे, अब वो शायद यहाँ पर फेल होते रहे हैं, तो अब उन्होंने भी रेस्ट ले ली है इंडियन कोचिंग स्टाफ से, क्योंकि अब न्यूजीलैंड की सीरीज़ आफ्टर द T20 वर्ल्ड कप खेली जानी है, जो 18 नवंबर को न्यूजीलैंड जाकर इंडिया ने खेलनी है, जिसमें 3 ODI और 3 T20 सीरीज़ का हिस्सा हैं। तो राहुल द्रविड़ इसमें शामिल नहीं होंगे, उन्होंने कहा मैं रेस्ट करना चाह रहा हूँ। तो बहरहाल बात करते हैं आपके फैंस की। जो फैंस इस वक्त बहुत ज़्यादा, जितना मैं बात कर रहा हूँ उससे ज़्यादा वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ख़ास तौर पर क्रिकेट बोर्ड को। देखिए, इंग्लैंड की टीम ने आपको हराया, आप ये पहली मर्तबा नहीं है कि आप किसी आईसीसी इवेंट के अंदर आपको 10 विकेटों से शिकस्त हुई, बल्कि ये दूसरी मर्तबा हो रहा है। आपको याद हो 2021 के अंदर जिस तरह पाकिस्तान ने 152 फॉर नो लॉस चेस किया था, इस तरह आपकी जो बॉलिंग है इसका टेम्परामेंट क्या है, ये किस चीज़ से ये स्ट्रांग हो रही है। आप इस चीज़ का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि 152 फॉर नो लॉस लास्ट ईयर इन आईसीसी इवेंट, और अब इस साल देख ले इन सेमीफाइनल 169 फॉर नो लॉस आफ्टर T20 वर्ल्ड कप के अंदर। जिस तरह आप देख लें, आपने साल के अंदर किन किन प्लेयर को इम्प्रूव किया है, आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथ कहाँ है। आप अक्षर पटेल को लेकर गए रविंद्र जडेजा की जगह, आप देखें उनको बचाते फिर रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि रोहित शर्मा जडेजा की जगह अक्षर पटेल को लाए तो सही, मगर जब उनको ओवर देते हैं तो वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं होते, क्योंकि उनको लेवल उनका नहीं है उस तरह की बॉलिंग का। ना उन्होंने ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में कभी बॉलिंग की और उनको समझ ही नहीं आ रही थी कल किस तरह की बॉलिंग करनी। आप अश्विन को देख लें, इतना एक्सपीरियंस बॉलर। आप यहाँ पर बटलर की तारीफ करेंगे, जितनी भी तारीफ आप करो वो कम है बटलर की, क्योंकि बटलर ने अपने जो स्पिनर्स को जिस तरह से यूज़ किया, और ख़ास तौर पर आदिल रशीद ने, लियाम लिविंगस्टोन ने जिस तरह की बॉलिंग की, उनका लेवल इसलिए स्ट्रांग था क्योंकि वो अपने प्लेयर्स को आपकी लीग्स में खेलने की इजाज़त देते हैं। उनको एक एक वीकनेस का पता था। जब आपके प्लेयर्स की वीकनेस किसी दूसरी कंट्री के प्लेयर को पता चल जाती है, तो आप देखिए सूर्य कुमार यादव, वन ऑफ द T20 नंबर 1 बैट्समैन इन द वर्ल्ड,
उनकी वीकनेस ऐसी उन्होंने पकड़ी। आप देखें राहुल को देख लें, राहुल को कितनी खूबसूरत लेंथ के ऊपर उन्होंने एक एक प्लेयर पर इंग्लैंड के बॉलर काम कर कराए हुए थे, हमें नज़र आ रहा था उनका होमवर्क, और आपकी टीम के अंदर वो होमवर्क नज़र नहीं आ रहा था। इंडियन टीम के अंदर कई लाइन और लेंथ पे बॉलिंग नहीं थी, सिर्फ आप देखें अपना बॉलिंग। मोहम्मद शमी की आप बात करते हैं, मोहम्मद शमी को आप शाहीन अफरीदी से मिलाते हैं, शाहीन अफरीदी का लेवल बहुत बहुत ऊपर है मोहम्मद शमी से। आपने एक स्पेल जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वार्म अप मैच में शामी ने किया था, आप कहते थे कि शाहीन अफरीदी और शामी एक जैसे हैं, वो चोट के बाद आए हैं, तो इस तरह का मीडिया उनका इतना ज़्यादा अपने प्लेयर्स को जो है वो इतना ऊपर लेकर जाता है, लेकिन वो उस लेवल के होते नहीं हैं। आप यहाँ पर एक चीज़ मेंशन कर लें, इस चीज़ को शायद जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट करें वो कम है कि आपकी जो बॉलिंग है, बॉलिंग डिपार्टमेंट आपका बहुत ज़्यादा वीक है। आप भुवनेश्वर कुमार को देख लें, कोई इतनी एक्स्ट्रा पेस उनके पास नहीं है। इसके अलावा शामी को देख लें, जब तक आपके पास है जसप्रीत बुमराह, तो उनका भी पता नहीं है कि उनको इतनी इंजरीज होती जा रही हैं। आप उनको आईपीएल के 14 मैचेस आपने उनको खिला डालें और आपने उनका हाल क्या किया, ये आपके सामने है। बहरहाल जितनी भी आप लीग्स दुनिया भर की, आप अपनी सबसे बड़ी लीग आपके मुल्क के अंदर खेली जाती है, लेकिन उसका फ़ायदा आपकी कंट्री को नहीं हो रहा। ये शायद बात एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है इंडियन क्रिकेट बोर्ड के लिए।